काम करिए, लाठी भी गोली भी चलाए, सामना करेंगे तुम्हारा। तुम देखो किसे कहते हैं युवा। न धूप की परवाह न मूसलाधार बारिश का डर। दिल्ली की सड़कों पर जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो युवाओं की आवाज बनकर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ गए। पिछले 3 दिनों से चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे डटे हुए हैं। मामला 20 जुलाई का है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र और युवा चलो संसद मार्च निकाल रहे थे। मुद्दा था देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में धांधली। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कथित तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हुए, कईयों को हिरासत में लिया गया और बस इसी लाठीचार्ज और छात्रों के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने संसद के भीतर मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर आजाद सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और उनकी मांगे बिल्कुल साफ है। पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिले, लाठीचार्ज में घायल छात्रों को तुरंत न्याय और मुआवजा मिले, निर्दोष छात्रों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और देश की परीक्षा प्रणाली में ऐसा सुधार हो कि किसी भी युवा का भविष्य दोबारा अधर में न लटके। इन्हीं सब मांगों को लेकर कॉकरोच भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। तो चंद्रशेखर आजाद अलग ही अकेले धरने पर डटे हैं। दिल्ली में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश, जिसका वीडियो खुद चंद्रशेखर आजाद शेयर कर रहे हैं। आजाद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। पूरी रात संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं, खुले आसमान में खाना भी खा रहे हैं। वहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी चंद्रशेखर से मुलाकात कर छात्रों के इस मुद्दे पर अपना समर्थन जताया है। मुलाकात करने वालों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी रहे। उन्होंने मिलकर क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से संसद परिसर में दिन रात धरने पर बैठे हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो खुद नगीना से सांसद भी हैं। और इनकी मांग है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो उनकी मांगे हैं, उसको सरकार सुने। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं और इस आंदोलन में इनके साथ हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। वहीं आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी चंद्रशेखर के साथ नारेबाजी करते दिखे। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, युवाओं के साथ अन्याय। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भ्रष्टाचार पर चुप्पी तोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान पद छोड़ो। दिल्ली में बीजेपी सरकार के इशारे पर लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने वाले युवा साथियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद न्याय की मांग को लेकर नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद के द्वारा संसद भवन परिसर में किए जा रहे धरने में सम्मिलित हुआ। इससे पहले धरने के दूसरे दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे थे। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हम लोग
एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसके परिणाम क्या होंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हुक्मरानों को एहसास जो है कुर्सी हिलने का हुआ है, इस बात के लिए मैं नौजवानों को जिंदाबाद करता हूं। आप जान रहे हैं कि मैं यहां क्यों बैठा हूं। मुझे उम्मीद थी कि आज लोकसभा में चर्चा होगी, लेकिन हाउस एडजर्न हो गया हंगामे के चलते। उससे पहले सरकार के 2 सीनियर मंत्री मुझसे मिलने के लिए आए, ये कहने के लिए कि मुझे जिद छोड़नी चाहिए और ये अपनी लड़ाई जो है लोकसभा में चर्चा के दौरान अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। आपको आपके लोगों ने चुन के भेजा है डिबेट करने के लिए, पार्लियामेंट में आवाज उठाने के लिए। आप यहां गर्मी में ना बैठें, मौसम अच्छा नहीं है, बारिश भी है, आप आके पार्लियामेंट में डिबेट का हिस्सा बने। मैंने उनसे कहा कि आप ये मत सोचिए कि जब डिबेट होगी मैं नहीं आऊंगा, जब डिबेट होगी तो मैं आपको पार्लियामेंट में मिलूंगा, जब हाउस चलेगा तो मैं आपको हाउस में मिलूंगा एक सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करता हुआ। लेकिन जब हाउस नहीं चलेगा तो मैं यहां मिलूंगा बाबा साहब के स्टैचू के नीचे, उन नौजवान भाइयों बहनों का प्रतिनिधि बनके, उनका बड़ा भाई बनके, उनके लिए जिम्मेदार बनके, उनके साथ हुए अन्याय की आवाज उठाने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम ये जानने के लिए आए हैं कि आप जो यहां बैठे हैं, हम कैसे जो हैं आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मदद तब होगी जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, फिर बच्चों को पीटने वाले कमिश्नर पे, जिसने बच्चों को पिटवाया है, दिल्ली कमिश्नर पे कार्रवाई हो, चिन्हित करके उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिन अधिकारियों ने, जो फोटो में आ रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं,